चीयर्स वोजन। कम ऑन, चीयर्स। मेरी बहन की वजह से तुम बहुत परेशान हुए, उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे कोई बात नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, याओ याओ की सच में कोई गलती नहीं है। वो बहुत मासूम है, इसीलिए उसे आसानी से धोखा दिया गया। वो हमेशा मुझे अच्छी बातें बताती है, इसलिए मैं मदद नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। चिंता मत करो, याओ याओ मेरी एम्प्लॉय है और मेरी जूनियर भी। मैं जरूर इस मैटर को सॉल्व करने में उसकी मदद करूंगा और उसे समझाऊंगा। थैंक यू। चेंगशी, क्या तुम जुनहेंग आना चाहोगी? जरा सोचो, अगर तुम जुनहेंग आई तो तुम रोज चेंग याओ के साथ रह सकती हो, ठीक है ना? और जब वो काम करेगी तो उसे शांति मिलेगी और वो अपने इस लॉयर करियर में बहुत अच्छा काम करेगी। मेरा जुनहेंग ना जाना उसके लिए अच्छा है। क्यों? अगर इस इंडस्ट्री के लोग जान गए कि वो मेरी बहन है तो ये अच्छा नहीं होगा। सब डेंग मिंग की गलती है। डोंट वरी, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला और तुम्हारी रेपुटेशन वापस लाऊंगा। मैं अब उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ वोजुन। मैं अब एक शांत जीवन जी रही हूँ और अगर फिर से ये बात उठी तो इसमें चेंग भी इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम लोग उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं उससे फिर से अफेक्ट नहीं होना चाहती और अपना समय भी बर्बाद नहीं करना चाहती। अब वो मेरे लिए एक पास्ट रह गया है, एक स्ट्रेंजर। चिंगशी, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। अच्छा लगा कि तुम अब ऐसे सोचती हो, तो चीयर्स। वैसे मुझे डर है कि तुम मुकदमा नहीं जीत पाओगे। क्या मैं नहीं जीत सकता? मेरे पीछे किसी का हाथ है और अगर मैं नहीं हरा सका तो कियान भी नहीं हरा पाएगा। तो तुम यायो का वेट कर सकते हो, जब वो बेटर हो जाएगी वो जरूर मदद करेगी। ओके, फिर चेंग याओ का इंतजार करते हैं। चलो खाते हैं, यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस है। क्या हुआ? बस कुछ सोच रही थी। ये टेस्टी है ना? सच में टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है। तो और खाओ। तुम देख सकती हो तुम्हारे स्टूपिड डॉग ने घर का क्या हाल किया। उसकी आंखों से तुम समझ सकती हो कि वो गिल्टी है। बॉस, आप अपनी आंखों से डॉग से भी बात कर सकते हैं। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है, कोई भी बता सकता है। थंडर क्रैकर, तुम तो होशियार हो गए हो। तुम तो केला भी छील सकते हो ना? तुम्हें नहीं लगता कि मैं लॉ फर्म के काम में बिजी हूँ, फिर भी तुम्हें और काम देना है? अब तुम्हारे लिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ? सुनो, बातें बहुत हो गई, इसे साफ कर लो। मैंने उसे ऑफिस में रोका और 2 दिन तक उससे कागज काटने को कहा, सफाई करने को भी। उसे ये अच्छा नहीं लगा, वो और भी ज्यादा दुखी हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई सच में उसे अडॉप्ट कर लेगा। मुझे तो लगा था कि ऑब्वियस सी बात है कि ये एक सरकाज़म था। अब मुझे लग रहा है कि वो भी मूर्ख है। ओह गॉड, सिली बॉस, बेचारी एम्प्लॉय, क्या जोड़ी बनाई है। क्या किसी को क्यूरियस नहीं हुई कि एक मेल बॉस इतना कंसर्न्ड है एक फीमेल एम्प्लॉय को लेकर? प्यार के अलावा मैं और कोई वजह सोच भी नहीं सकता।
क्या तुम्हारा मूड तुम्हारे काम को अफेक्ट करता है? ज्यादातर नहीं करता है, लेकिन हाँ कभी कभी। तो असर तो होता है। लेकिन हमेशा तो नहीं ना। कपड़े बदलो और वॉक पे चलो। अभी? तुम्हारी प्रोबेशन पीरियड में से एक दिन घटा दूंगा। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। बॉस 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 आराम से। मैं अरे नहीं, मैं और नहीं भाग सकती। और नहीं भाग सकती। क्या हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम 10 मिनट से दौड़ रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट दौड़े। आप तो रोज दौड़ते हैं, लेकिन मैं नहीं ना। कॉलेज में मेरा फिजिकल एजुकेशन ग्रेड खराब था। फिजिकल एजुकेशन के ग्रेड इतने खराब थे तो ग्रेजुएट कैसे हुई? क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैं पेपर्स डिस्ट्रॉय करने का काम कर लूंगी। थोड़ी देर दौड़ने पे तुम्हें ठीक लग रहा है? मैं तो शुरू से ही ठीक थी, अभी दौड़ने से पहले भी। कभी कभी खुद को फोर्स करना इज नॉट गुड। जब कोई झटका लगता है तो उसे थोड़ा समय चाहिए उससे निकलने के लिए। कमरे में चुपचाप रोने की जरूरत नहीं है। कमरे में चुपचाप रोने की? आप उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन मैं ड्रामा देख रही थी? ड्रामा देख रही थी? हाँ। तो आपने मुझे रोते हुए सुना और सोचा कि मैं दुखी थी, इसलिए आपने मुझे पेपर डिस्ट्रॉय करने के लिए और रात को दौड़ने के लिए भेजा। लगा नहीं था आप इतने क्यूट हो सकते हैं। मैं नहीं हूँ। अब अच्छा लग रहा है तो दौड़ते हैं। हाँ बॉस, एक मिनट, हम ब्रेक लेते हैं, मुझे और नहीं दौड़ना है। बॉस, मैंने अभी तक पूरा स्ट्रेस नहीं निकाला है, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की है। बस अब एक और स्टेप बाकी है। थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर आप असर देखिए। उससे क्या होगा बताओगी मुझे? अच्छा सवाल है, जल्दी ही पता चलेगा। अभी एक जादू होने वाला है। कैसा लगा बॉस? बोरिंग। दरअसल मिस भाई के केस ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन मुझे भरोसा है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं इन सारी चीजों से बाहर आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच बॉस, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खराब मूड से तुम्हारा काम अफेक्ट होता है और मुझे इसकी कीमत नहीं चुकानी। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं ताकि मैं फिर से केस में शामिल हो सकूं? मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ और कोशिश करूंगी वही गलती ना हो। मैं तो आपके साथ रहती हूँ ना, तो मुझे प्रोटेक्ट करिए। तुम्हारी आईसाइट ठीक नहीं है। आईसाइट? आईज ऑफ लगती है। मेरी आंखों को क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें बिल्कुल थंडर क्रैकर जैसी है, अजीब लगती है। मुझे आपकी परवाह है, लेकिन आप मुझे डॉगी जैसा कह रहे हैं। मैं जा रही हूँ। सुनो,
चिंता मत कीजिए, कोई बड़ी सर्जरी नहीं है और ये सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। सब कुछ आराम से हो जाएगा। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम मिलने आई। सच कहूँ तो तुम बहुत समय से मुझसे मिलने नहीं आई, तो मैंने सोचा तुम दोनों में झगड़ा हो गया है। मॉम, आप हमेशा ज्यादा क्यों सोचती हैं? शाओशी और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। मॉम, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, पी लीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा। जी, आप सूप पी लीजिए। इसे लोगों की देखभाल करनी आती है, सच में। आप चिंता मत कीजिए मॉम। हाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, है ना शाओशिया? माफ कर देना। अरे बेटा, ये क्या हो गया? तुम पागल हो क्या? कोई बात नहीं, गलती से हो गया। इसे बाद में साफ कर देना। मॉम, मैं इसमें और देती हूँ। ये मूंग बीन सूप है, बहुत अच्छा होता है। ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल देता है और आपको हेल्दी रखता है। ओके, थैंक यू। मॉम, आप शाओशी की बात सुनिए। इसे सच में आपकी बहुत परवाह है। घरेलू उपाय भी सोचा है। हे, शाओशी, इतनी जल्दबाजी में क्यों? मेरे साथ खाना खा लो। नहीं, मुझे कुछ काम है। सुनो, रुको रुको रुको। मैंने रेस्टोरेंट बुक भी कर लिया है और मैंने दलिया भी बनवाया है। यहाँ दिखावा मत करो। हमारे डिवोर्स को समय हो चुका है, तो नाटक क्यों कर रहे हो? नहीं चेंगशी, मैं नाटक कर रहा हूँ क्या? माना कि डिवोर्स हो चुका है, पर तुम्हारी परवाह भी नहीं कर सकता। और वैसे भी डिवोर्स तुम ही चाहती थी, मैं नहीं। गंदगी को फेंक देना चाहिए, वरना घर में बदबू फैल जाती है। रुक जाओ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम अब मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझे समझाने तो दो। पहली बात ये कि ये सब उसने किया था, मैंने नहीं। और दूसरी बात, मेरे सारे काम हम दोनों की भलाई के लिए थे। उसने वादा किया था कि वो हमें बहुत से फायदे दिलाएगी। लॉ एसोसिएशन के सपोर्ट से बहुत से केस हैं जो हमें नहीं मिल सकते, कितना भी मेहनत कर ले। हाँ, और फिर मैंने एक सैक्रिफाइस किया और मुझे लगता है कि इसके लिए वो सैक्रिफाइस बिल्कुल ही सही था। क्या कहती हो? ठीक है, चलो अब बीती बातें छोड़ देते हैं। शाओशी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझे अब कैसा लगता है। चेंगशी, मैं समझता हूं। मुझे लगता है कि तुम मेरे दिल में हो, सच में। स्पेशली जब कोई आसपास नहीं होता। मेरा दिल। कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर अगर दोबारा शादी के लिए तैयार हो तो मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूं। एक बात कहूँ, तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है। घर जाओ और प्रैक्टिस करो। एक्टिंग तो अच्छी थी। शाओशी, मुझे माफ कर दो। ये जानबूझकर नहीं किया था। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हे चेंगशी, बस कुछ खास नहीं। चेंगिया को ऑनलाइन परेशान किया गया था, लेकिन मैंने सब संभाल लिया। अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? लेकिन अगर तुम्हें मुझे सच में थैंक यू बोलना है तो मुझे खाने पर बुला सकती हो। इस वीकेंड कैसा रहेगा?
मुझसे क्रिस्टल होटल आकर मिलो। ठीक है, मेरा इंतजार करना, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो फिर ठीक है, गुड बाय। होटल, यस यस, फिर से होटल। इस बार भूलना मत, ओके? नहीं नहीं, इससे याददाश्त कमजोर होती है। ये बताओ कि तुम कौन से फ्लोर पर हो? फर्स्ट फ्लोर पर किचन में। अरे आराम से चलो ना। रास्ता छोड़ो। आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। आप बहुत सुंदर हैं, सच में। आप सुंदर भी हैं और काम में तेज भी हैं। आप तो काफी काबिल लड़की हैं। चेंगशी। बहुत अच्छे। चेंगशी, तुम ये क्या कर रही हो? आलू छील रही हूँ। तुम एक लॉयर हो, किचन में किसी के आलू छीलने क्यों आई हो? अगर कोई गड़बड़ है तो मुझे बताओ, उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। मुझे बताओ क्या बात है। अरे तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ आंटी जोंग से, मेरी क्लाइंट है ये यहाँ होटल के किचन में काम करती हैं। इन्हें ये आलू तय समय में छीलनी होती है, वरना इनकी सैलरी कट हो जाएगी। तो मैं मदद कर रही हूँ और साथ में केस की बात कर रही हूँ। केस की बात कर रही हो? ओके। हेलो आंटी, मैं श्याओ वो हूँ, मैं इनका दोस्त हूँ। हेलो हेलो बेटा। हेलो हेलो। चलो मैं भी आलू छीलने में मदद करता हूँ। क्या? तुम मेरे पास कोई काम नहीं है, चलो तुम दोनों आपस में बात करो, मैं आलू छीलता हूँ। लेकिन तुमसे ये नहीं हो पाएगा। अरे तुम क्या बात कर रही हो, मुझे आलू छीलने का खास तरीका आता है। अरे ये तो वाकई अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मेरा नालायक बेटा अगर काम करता तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। उसमें जरा भी ज़मीर होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मैं पहले ही 60 साल की हो गई हूँ। सुनो बेटा, मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलू छीलने में तुमने मदद कर दी, पर सुनो, आलू को जरा धीरे से छीलना, पतली परत निकालना, ज्यादा बर्बादी मत करना। बर्बाद करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर मेरे सुपीरियर्स ने देख लिया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आंटी, हाँ। क्या अब आपके बेटे से आपकी बात होती है? शादी के बाद वो माँ को बिल्कुल भूल गया है। उसने तो मुझसे कांटेक्ट भी तोड़ लिया। मैंने उसे पाला पोसा। अरे बेटा, एक मिनट रुको। देखो, तुम जो आलू छील रहे हो उस पर अभी भी छिलका चिपका है। देखो तो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। देखा, तुम एक होनहार इंसान हो, ऐसा मत करो। अगर तुम भी सीखोगे नहीं तो तुम्हारी पत्नी भी तुमसे दुखी हो जाएगी। तुम आलू भी नहीं छील पा रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ दुखी हो जाएगी। समझ रहे हो तुम? नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ कि आपका बेटा भाग गया, आप बहुत डोमिनेटिंग है। क्या कहा तुमने? नहीं आंटी, मैं आपकी बात अच्छे से समझती हूँ। पहले हम अपनी बात करते हैं। मैं आपके बेटे से कांटेक्ट करके आपको जल्दी से जवाब दे दूंगी, ठीक है? हाँ 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 हाँ। बुढ़ापे के लिए बेटे से अच्छा है कि एक बेटी तुम्हारा ध्यान रखे। सूट गंदा हो गया तो इसे उतार दो ना, मैं इसे धोकर दे दूंगी। अरे नहीं, मेरे पास बहुत सारे हैं। क्या तुम संतरे खाओगे? ये उसी आंटी ने उगाए हैं, कहती हैं बहुत मीठे हैं। मैं छील कर देती हूँ। तुमने कॉल किया था तो कह रहे थे कुछ बताना है, क्या बात है? ओह, वो उस रात, तुम जानती हो, हम दोनों, मेरा मतलब एक्चुअली ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पूछना था कि हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पास के किसी कैफे में चलकर बैठे। अभी तो नहीं, मुझे एक क्लाइंट से मिलना है। किसी और दिन डिनर करने चले? ठीक है,
बिल्कुल। ये लो ट्राई करो, वाकई मीठा है। सच में? हाँ। अच्छा, वैसे मैं संतरे कम ही खाता हूँ, मुझे खट्टा खाने से डर लगता है। चलो ट्राई करता हूँ। कैसा है? बहुत खट्टा है क्या? ये तो बहुत मीठा है। ये बहुत मीठा है, तुम इसे अपने पास ही रखो। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा है तुम्हारे लिए नहीं, है। कोई अरे बात नहीं, मुझे नहीं शर्माओ चाहिए। मत, ले You're लो। वेलकम। ये लो। अच्छी पिक्चर्स आई हैं। अब मैं वकील बन गई। क्या तुमने उन्हें होटल से बाहर आते हुए देखा? हाँ, मैंने साफ साफ देखा। अंकल, वैसे मैं कार में बैठी थी, लेकिन अच्छे से कैप्चर किया। देखिए, मैंने इसमें सारी डिटेल्स कैप्चर की हैं। देखिए कितने खुश हैं वो। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। अंकल, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आंटी अब एक नई जिंदगी शुरू कर रही है। हमारे रास्ते अब अलग हैं। मैं उसके लिए विश करता हूँ। अब तुम जा सकती हो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। चिंगशी, तुम्हें दूसरा प्यार बहुत जल्दी हो गया। मुझे कुछ बात करनी है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या बात है? क्या तुम्हारे पास कोई आसान केस है जिसका पेमेंट जल्दी हो जाए? पागल हो, अगर ऐसा केस होता तो तुम्हें क्यों देता? तो फिर जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना मैं कंगाल हो जाऊंगा। कोई बात नहीं। मिसेस जांग, मिसेस ले, मिसेस झाओ और मिसेस चैन, ये सब तुम्हें संभाल लेंगे। वो फिर से तुम्हें ढूंढने आए हैं? तुम्हें नहीं ढूंढ पा रही है, इसलिए अब मेरे पास आ रही है। तुम वाकई में कमाल के हो। इन अमीर औरतों के सामने मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। अगर तुम्हारी इतनी कंप्लेंट्स ना होती तो ये मुझे नहीं करना पड़ता। बस करो, जरूरी बात नहीं है तो जा सकते हो। ऐसा नहीं चलेगा। तुमने सुना ही नहीं जो मैं बोलना चाहता था। पहले बैठो। एक जरूरी बात है। पूरे 3 दिन अच्छे से सोचने के बाद आखिरकार मैंने एक रास्ता निकाला कि कैसे चेंगशी को जुनहैंग में लाया जाए। चेंगशी अभी भी तो लीगल एड में ही काम कर रही है, तो जुनहैंग वाले भी तो वही कर सकते हैं जो वो कर रही है। अगर वो यहाँ पर आती है तो जुनहैंग एक लीगल एड चैनल शुरू कर सकता है। क्या ये परफेक्ट प्लान नहीं है? ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और अवार्ड के लिए भी। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, हमारे काम में इमोशनल कार्ड मत खेलो। काम में इमोशनल कार्ड खेलना मेरी खासियत है और ल्यूक्रेटिव केस में काम करना तुम्हारी खासियत है, समझे? लॉयर कियान, मुझे ये बताओ कि क्या तुम चेंगियाओं की मदद करने के लिए ये सिंपल केसेस का सहारा ले रहे हो, और शायद मेरी मदद का भी? थैंक यू, इस बारे में जरूर सोचना। चेंगियाओ, ये एक केस है, लीगल एड सेंटर से आया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं बहुत बिजी हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं तो इसका वेट ही कर रही थी। मैं मदद करूंगी। तुम बहुत अच्छी हो। वोंगलू, दूसरों से काम करवाना अच्छा लगता है। अपना काम खुद करना हमारी ड्यूटी है। हमेशा चेंगियाओ को मत परेशान करो, उसे वापस करो। कोई बात नहीं। लॉयर वो? चेंगियाओ, फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी केस हो तो टेंशन मत लेना, ठीक है? और हम सबको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सही कहा ना? मुझे भी दिल से बुरा लगता है। ऐसा करते हैं, आगे से जिनके पास भी इस तरह के लीगल एड वाले केसेस आए, मुझे दे देना। मैं सबके लिए संभाल लूंगा। कैसा रहेगा? थैंक यू लॉयर, थैंक यू लॉयर। थैंक यू। बॉस, हिलिए मत। वो चमकती हुई चीज क्या है? अब बातें करना बंद करो। क्या मैंने नहीं कहा था कि मेहनत से काम करो और साल के एंड तक अपनी एबिलिटी बढ़ाओ? ठीक है, तो याद रखना, बस इतना ही। वेलकम। थैंक यू। लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ।
एंजॉय। थैंक यू। चीयर्स। तुमने कहा था कोई जरूरी बात है जो तुम्हारे पापा से जुड़ी है और तुम मुझे बताना चाहती हो। क्या बात है? तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी अवॉइड करने के लिए, बट इट्स ओके। जाओ मत ना। ये मैंने आइडल ड्रामा से सीखी है। पसंद नहीं आई तो मैं बदल दूंगी। एक्चुअली पापा को लेकर क्यूरियस थी क्योंकि वो अच्छे मूड में रहने लगे हैं। पता नहीं ऐसा क्या अच्छा हुआ है, इसलिए तुमसे पूछना था। ये तुम्हें अपने पापा से पूछना चाहिए। वो बहुत बिजी रहते हैं तो जब भी टाइम मिलता है तुम्हें फोन करते हैं। मैंने उन्हें काफी टाइम से देखा नहीं है और वो मुझसे थोड़े दूर दूर रहते हैं। लेकिन मेरे क्लाइंट से बातचीत बहुत प्राइवेट रहती है, मैं बता नहीं सकता। पता है, क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो मेरे साथ? बस थोड़ी देर और। यहाँ का केक बहुत टेस्टी है। मैं अभी डोंगमिन, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। क्यान हैंग, क्या तुम बस मुझे लाइक कर सकते हो? क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो क्योंकि उस दिन मैं चेंग्याओ से मिलने गई थी? मेरी गलती थी, मैं बहुत गुस्से में थी। मैं माफी मांग सकती हूँ। और मुझे एक बार देखते क्यों नहीं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। I really, 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 really like you so much. उससे कम नहीं हूँ। डोंगमिन, तुम अभी छोटी हो। इस एज में तुम्हारे लिए प्यार ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दो। माफ करना। बावरुई, डोंगशान का केस तैयार करो और मेरे ऑफिस में लेकर आओ। मुझे वो चाहिए होगा। कम इन। बॉस मुझे बुलाया? क्या मेरे लिए कोई केस है? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ये हाथ में क्या है? बहुत फैंसी लग रहा है। ये मेरी नोटबुक है। इसकी अपीयरेंस से धोखा मत खाइए। इसमें बहुत कुछ है। यहाँ पेन रख सकते हैं, यहाँ रिकॉर्डर, और आप इसे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। इसमें तो पूरी दुनिया समा जाए। ये लो, देखो इसे। ये तो नया केस है। यही चाहती थी ना? हाँ बिल्कुल। बॉस, इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ट्रायल अगले हफ्ते है। क्या ट्रायल अगले हफ्ते है? लेकिन मुझे तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये डोंगशान का डिवोर्स केस है। उसकी मांगे हैं। पहले ही लॉ फर्म से बात हो चुकी है। डोंगशान, वो डोंगमेन के डैड है ना? हाँ, डोंगशान तलाक चाहते हैं क्योंकि वो बीमार है। वो अपनी पत्नी को मुआवजा देने को तैयार है। ज्यादा देना पड़े तो भी प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें पैसों की परवाह नहीं है। ये तो बहुत सिंपल है। बॉस, चिंता मत कीजिए। इस बार मैं आपको निराश नहीं करने वाली। चेंग्याओ, केस कैसा भी हो, कभी कभी सिचुएशन की छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊं तो एक बात अच्छे से याद रखना, बस अपनी पिछली गलती मत दोहराना। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जा सकती हो। समझ गई। अब तक खड़ी क्यों हो? सभी पार्टीज को बुलाओ और कॉन्फ्रेंस शेड्यूल करो। ओके बॉस।
तुम्हारी उम्र मेरी बेटी जितनी है। डोंगमिन है ना? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अभी है कहाँ। उसके लिए डिवोर्स बहुत बड़ा झटका रहा। मैंने उसकी माँ से शादी की और बहुत समय बाद हमें बेटी हुई। वो हमेशा से ही मेरे साथ पली बड़ी है और अब जो उसकी पर्सनैलिटी है वो चीजें कंट्रोल नहीं कर पाती, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती वो। ओह अच्छा। मिस्टर कियान ने आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा था ताकि मैं आपको प्लान दिखा सकूं। ये आपकी शेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं एज ए कपल और ये है इसके डिवीजन रेशो। ये काफी विस्तार से है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी याद नहीं, लेकिन आपने फिर भी सब ऑर्गेनाइज कर दिया। सर यही हमारा काम है। क्या कोई और बात है जो हमें पता होनी चाहिए? नहीं, ये परफेक्ट है। मैं तो ये सोच रहा था अगर मैं वेन शो को और दे सकूं तो परेशानी नहीं है। बस मेरी एक मांग है, जितनी जल्दी डिवोर्स हो उतना ही बेहतर है। मिस्टर डोंग, क्या आपके मन में कोई और बात है? आप फिक्र मत कीजिए, आप जो भी बताएंगे वो हमारे बीच ही रहेगा। दरअसल मैं भी हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पेट में अल्सर है और शायद से कैंसर भी है। देखिए, ऐसी बातें छुपाई नहीं जा सकती। अगर बोर्ड डायरेक्शन को पता चला तो मुझे साइडलाइन कर देंगे। मैं वैन शो से डिवोर्स लेना चाहता हूँ ताकि उसकी कंपनी के एसेट्स को बचा सकूं। आप सच में उनके बारे में बहुत सोचते हैं। आप दोनों का रिश्ता अच्छा रहा होगा, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि आप पहले से बीमार हैं, तो शायद वो डिवोर्स के लिए ना माने। वेन शो और मैंने साथ में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ हमने झेला भी है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय बचा है, तो इसलिए मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जिससे उसकी जिंदगी आसान बना सकूं, ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके। तो आपको डिवोर्स लेना ही है ना? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यही रास्ता है। लॉयर शाओ चेंग, आप जैसे यंग लोग यही सोचते हैं कि सच्चे प्यार का साक्षी ऊपर वाला होता है ना? लेकिन जब आप मेरी उम्र की होंगी तो आपको लग सकता है कि किसी के लिए प्यार आपके जीवन भर की जिम्मेदारी है, चाहे आप उसके साथ हो या उसके साथ ना हो तो भी। ओह, तुम आ गई। डोंग शान से मिली? हाँ, मैं मिली थी। अच्छा, लेकिन मुझे इसमें गड़बड़ लगती है। किस लिए? उनके पेट में अल्सर है जिससे कैंसर के चांसेस है, इसलिए वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। अगर ऐसी टेंडेंसी हो फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं ना? और फिर पेट का अल्सर ठीक हो सकता है ना? हाँ, स्टमक अल्सर्स अमीर लोग की सोच अलग ही होती है। शायद ही उतनी भी सीरियस बीमारी नहीं, लेकिन फिर भी लाइफ की बात है तो उनके लिए सीरियस ही होगा। दूध का जला झाज भी फूंक कर पीता है। डोंगशन बॉस का क्लाइंट है, वो वेरीफाइड है। कोई बात नहीं। हाँ, लॉयर शाओ चेंग, आप जैसे यंग लोग यही सोचते हैं कि सच्चे प्यार का साक्षी ऊपर वाला ही होता है ना? पर जब आप मेरी उम्र की होंगी तब आपको पता चलेगा कि सच्चे प्यार की जिम्मेदारी जिंदगी भर निभानी पड़ती है, चाहे आप उसके साथ हो या उसके साथ ना हो तो भी। सुनो, क्या तुम चाय पियोगी? टैनिंग ने बोला जैस्मिन टी काफी टेस्टी है। नहीं थैंक यू। अरे, दो पर एक फ्री है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैं 3 कप ले लेता हूँ। इटर्नल गॉड, इटर्नल गॉड। हाँ, ये इंटरनेट स्लैंग है जो यंग पीपल यूज करते हैं। मिस्टर डोंग जैसा इंसान ये सब कैसे जानता है? चेंग्याओ, केस कैसा भी हो, कभी कभी सिचुएशन की छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। मिस्टर डोंग की बाकी प्रॉपर्टीज शहर के प्राइम लोकेशंस में हैं, जिनमें काफी पोटेंशियल है। लेकिन ये एक विला जो इतनी दूर लोकेटेड है, जहाँ सुविधाएं कम है और इसके अप्रिसिएशन के चांस भी कम है,
क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर डोंग? लॉयर शाओ चेंग, बैठिए ना। लॉयर चेंग, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे अरे अरे, मैंने पहले कहा था ना, अब जब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो कोई भी काम हो मैं या आंटी करेंगे, तुम नहीं करोगी, हम संभाल लेंगे। कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। तुम भी ना। बैठो बैठो, बैठिए। मिस्टर डोंग, आई एम सॉरी आपकी प्राइवेसी में दखल देने के लिए। मैं आपके रिप्रेजेंटिंग लॉयर हूँ तो मुझे आपके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। आई एम रियली सॉरी। अब जब सब देख लिया है तो मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। असल में मेरा और वीरेंशु का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन इन सब के बाद भी उसके स्वभाव के हिसाब से वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, तो ये शादी वैसे ही टूट जाएगी। क्या आप दोनों को इस बारे में बात करनी है? हम बात कैसे करें? अगर हम ठीक से बात करते तो आपकी जरूरत ही क्या थी? मैंने आपसे कहा था हमारी शादी को शांति से सुलझा दीजिए। समझ गई। हाँ बिल्कुल, ये आपका फैसला है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते, लेकिन एक लॉयर के तौर पर ट्रायल से पहले हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। आप तो जानते हैं आजकल डिवोर्स में कई फैक्टर्स होते हैं। अगर एक पार्टी डिवोर्स के लिए राजी ना हो और कोई सीरियस इशू नहीं है, जैसे नशे की लत या गैम्बलिंग की आदत, तो पहले सुनवाई में सिर्फ आपके रिश्तों के आधार पर डिवोर्स की मंजूरी नहीं मिलेगी। और जब तक कोई न्यू डेवलपमेंट्स ना हो, आप 6 महीने तक दोबारा अर्जी नहीं दे सकते। मिस्टर डोंग, मुझे जानना होगा आप सच में क्या चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। अगर हमें आपकी वाइफ से बात करनी पड़े तो हम वो भी कर सकते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता। ठीक है, अगर आप डिवोर्स ही चाहते हैं तो फिर स्ट्रेटेजी अलग होगी। मैं आपकी लॉयर हूँ, आप मुझ पर भरोसा करिए। मैं आपको सीधे बता देता हूँ बेटा, शाओमी के पेट में मेरा बेटा है। मैं सालों से यही चाहता था और अब जाके फाइनली ये मुझे मिल रहा है। और अब हमारे डोंग परिवार की ये पीढ़ी कभी भी नहीं टूटेगी। मेरे पिता की उम्र 89 साल की है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा जब मेरा बेटा आएगा और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। इसलिए मुझे डिवोर्स लेना ही होगा। मुझे पता है शायद आप मुझे गलत समझे, लेकिन वेंशु के लिए मेरे दिल में अब कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, पर मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि इतने सालों तक उसने मेरा साथ दिया। लेकिन इस तरह एहसान चुकाना प्यार नहीं होता है। मैंने सोचा था काश यूं ही सब चलता रहे। हमारे पास काफी पैसे भी हैं, हमारी हेल्थ भी ठीक है और हम एक सिंपल जीवन जी सकते हैं। लेकिन फिर मेरी मुलाकात शियाओमी से हुई और मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी को ऐसे भी जिया जा सकता है, ये कितनी अच्छी होती है। इस साल मैं 58 साल का हो गया, लेकिन मैं शियाओमी के साथ खुद को 20 साल का महसूस करता हूँ। शियाओमी मेरी रोशनी है, इसलिए चाहे कुछ भी हो, भले मैं 0 से शुरू करूं, मैं उसे प्यारा सा घर देना चाहता हूँ, अपने उस बेटे के जन्म से पहले ही। सब कुछ नया शुरू करना क्या शियाओमी ही मानेंगे? शियाओमी तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, वो कप टूट गया। आंटी से बोलकर इसे साफ करवाती हूँ। शियाओमी बहुत प्यारी है और जब मैं इससे पहली बार मिला था तो इसे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ और हम दोनों बस
वैसे बता दूं कि ये मेरे पैसों के पीछे बिल्कुल भी नहीं थी। तो भले ही मुझे सब शुरू करना पड़े, मैं फिर से शुरू करूंगा और अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। मैंने पहले भी किया था, मैं टोंगशान हूं। और देखना, शियाओमी इसमें मेरा साथ जरूर देगी। मुझे पता है, हम कोशिश करेंगे कि आपका डिवोर्स जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन हमें इस केस के लिए मिस जियांग से बात करनी होगी। उनकी दी गई राय भी हमारे लिए मायने रखेगी। लॉयर चैंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम इन। बॉस, एज अ लॉयर ज्यादा एक्साइटेड मत होना। बॉस आप सही हैं। बॉस, मिस्टर डोंग के मामले में एक बात पता चली है। वो अपनी बीमारी की वजह से डिवोर्स नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अफेयर है और अब उनका बच्चा होने वाला है। 不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变化，听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变卦，任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那